दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द गुरु क्लासेज में। देखो दोस्तों, आज हम परसेंटेज टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सवाल की ओर चल रहे हैं। पहला सवाल, ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। सवाल दोबारा देखो, ऐसी संख्या बताओ, हमें संख्या का नहीं पता, जिससे 720 20% अधिक है। तो यानी कि ये 20% अधिक ये वैल्यू है ना, तो यानी कि अपने आप में वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है। और जो ये वैल्यू है ये कितनी है? 20% अधिक है, यानी ये 120% है। तो 120% की वैल्यू क्या दे रखी है? 720 दे रखी है। इसमें कोई दिक्कत आई आप लोगों को? अब पूछिए क्या है, वो संख्या बतानी है। तो संख्या तो अपने आप में 100% है ही, तो 100% की वैल्यू ज्ञात कर लो। 1% की वैल्यू अपॉन 120, 100% की वैल्यू गुना में 100, सीधा काट लो। 12 छिके 72, 100 छिका 600। तो वह संख्या कितनी थी दोस्तों? 600। 600 ऐसी संख्या है जिससे 720 20% अधिक है भाई। ठीक है ना? यहीं से दोबारा करके देख लो। 100% की वैल्यू 600, 120% निकाल लो, 720 आएगा। ठीक है भाई। दूसरा सवाल देखो, 600 800 का कितना परसेंट है? 800 का मतलब गुणा का निशान, तो 800 का मतलब गुणा x% बराबर कितना है? 600। ये सवाल पूछा है। दोबारा देखो, 800 का 600 कितना परसेंट है? तो 800 का मतलब गुणा, पता नहीं कितना परसेंट, उसके नाम x लिख दिया मैंने, अपन 100 बराबर कितना है? 600 है। तो अब सोल्व कर लो, आर पार गुणा करोगे तो 600 गुणा में 100 अपॉन 800, x की वैल्यू निकल आएगी। दो बिंदी से ये दो बिंदी कट गई, 4 दूनी 8, 4 से 25, 2 तिया 6, यानी कि 75% आ गया भाई। 800 का 600 कितना परसेंट है? 75 है। ठीक है ना? देखो, जैसे कि 100% की वैल्यू दे रखी है हमें 800, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बटा में 100। 75% की वैल्यू यही प्रूव करके दिखा रहा हूं आपको, यही बता देता हूं। 800 अपॉन 100 गुणा में 75, 600 आना चाहिए। दो बिंदी से दो बिंदी कट गई, 75 8 है, यही गुणा कर लो। 8 5 40, 856 और 4 60, प्रूव हो गया। तो भाई 800 का कितना परसेंट? 600 है, तो 75% 600 होता है। अगला सवाल, राम के पास 8000 रुपए थे, कुल धन का 30% खर्च कर दिया, यानी टोटल वैल्यू कितनी है? 100% है। 100% कितना है? 8000। खर्च कितना कर दिया? 30%। तो बच कितना गया अपने पास? 70% बच गया। पूछा भी क्या है? शेष धन कितना बचा? 70% बचा है। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 8000। 1% की वैल्यू अपॉन 100 और गुणा में बचा कितना? 70%। तो दो बिंदी से दो बिंदी काट दो, 8 7 5600, 5600 रुपए बच गए भाई उसके पास। खर्च हो गए 30%। खर्च की वैल्यू पूछ लेता तो गुणा में 30 कर लो, खर्च की पूछेगा तो 8000 अपॉन में 100 गुणा में 30, दो बिंदी से दो बिंदी काट दो, 2400 रुपए उसने खर्च किए थे, 5600 रुपए उसके पास शेष बचे हुए हैं। टोटल वैल्यू 8000 रुपए थी भाई। दोस्तों, ये समझ में आए ना सवाल? कहीं समझ में ना आए तो वीडियो को रोक के एक बार दोबारा से देख लेना भाई। देखो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, अंकित अपनी आय का 20% खर्च करता है, शेष बचा लेता है। यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है और उसकी बचत में 20% की वृद्धि कर दे, तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? तो ऐसे सवाल को देखो, स्ट्रक्चर बनाओ पहले। आय, खर्च, बचत। आय तो अपने आप में 100 होती है, 100% लिख दूं 100। खर्च कितना करता है? 20%। तो बचाएगा कितना? 80 बचाएगा। आय 100, खर्च 20, बचाएगा 80, बचत 80 है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है। आय में 30% की वृद्धि, 100 का 30% 130 हो गया, और उसकी बचत में 20% की वृद्धि कर दे। बचत में 20% की वृद्धि, तो 80 का 20% निकाल लो, 16 हो गया। 20 5 100, 100 से 16 हो गया, 80 से, तो 16 जोड़ दो इसमें, कितना हो गया? 96 हो गया।
अब देखो 130 आय थी, 96 बचत है, बीच में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, खर्च क्या आएगी, खर्च कितना कर दिया इसने 4, इधर बच गया 30, ये है 34 हो गया, ये वैल्यू 34 यहां से आई है ना, दोनों के अंतर से ही। अरे आय 130 हो गई बढ़ के, खर्च भी बढ़ गया 20%, तो 96 हो गया। अब खर्च कितना बच गया, तो भाई 96 के 130 की जो बीच की वैल्यू है वो 34 है, वो खर्च है। पूछा भी यही है कि उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों पहले खर्च था 20, बढ़ा कितना 14, कितना खर्च बढ़ा 14, किस पे बढ़ा है, पहले वाला कितना 20 वैल्यू है ना, हमेशा पहले वाले पे लिखा जाता है आंसर, परसेंटेज का नाम का 100, 20 पंजा 100, 14 पंजा 70, 70% खर्च बढ़ गया उसका, खर्च कितना बढ़ा 70%। दोबारा देख लो, आय 100% थी तो उसके खर्च 20% किया तो बचत कितनी होगी 80 होगी, हमने बना लिया स्ट्रक्चर। अब उसकी आय में 30% की वृद्धि की जा रही है और बचत में बोला जा रहा है कि 20% की वृद्धि की जा रही है, तो 80 का 20% निकाल लिया हमने, 16 आ गया, 16 इसमें जोड़ोगे 96 हो गया। तो देखो दोस्तों आय इतनी थी, बचत इतनी थी, तो खर्चा बच गया 34। अब पहले खर्चा 20 था, अब खर्चा है 34, तो कितना बढ़ा 14 बढ़ा, किस पे बढ़ा, पहले वाले खर्चे पे तो बढ़ता है, गुना का नाम का 100% का नाम का, तो भाई 20 पंजे 100, 14 पंज 70, 70% खर्चा बढ़ गया भाई। ये सवाल था दोस्तों, इसमें कोई हार्ड नहीं था, बिल्कुल सिंपल तरीका है, रटना नहीं है, स्ट्रक्चर बना लो पहले, आय खर्च और बचत। नेक्स्ट सवाल, किसी संख्या में 15 घटाने पर 20% की कमी हो जाती है, तो 20% की कमी हो जाती है, क्या घटाने पे 15 घटाने पे, क्या घटाने पे भाई 15 घटाने पे 20% की कमी हो जाती है। तो दोस्तों एक बात बताओ, कितने परसेंट कमी होती है 15 घटाने पे 20% की कमी होती है, तो 20% की वैल्यू होगी कि नहीं होगी 15, भाई किसी संख्या में से हम 15 घटा देते हैं तो उस संख्या के परसेंटेज में से 20 की कमी होगी, 20% की। कोई संख्या अपने आप में 100% ही तो है, इसमें से हम कोई रकम घटा लेते हैं, x मान लो, ये घटाने से वो 20% कम हो जाती है, 80 हो गया परसेंटेज में। तो दोस्तों एक बात बताओ, 20% कम हुआ तो किसकी वजह से कम हुआ, इसकी वजह से कम हुआ ना, तो ये क्या घटा रहा है 15 घटा रहा है, तो 20% की वैल्यू क्या होगी 15, 1% की वैल्यू अपॉन में 20 गुणा में 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 20 पंजा 100, यानी कि वो संख्या क्या है 75 है, 75 है, वो संख्या क्या है 75 है भाई, 75 है। लेकिन संख्या तो पूछी नहीं उसने, पूछा ये है कि उस संख्या का यानी 75 का 60% कितना होगा, तो 75 का 60% निकाल लो भाई, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 15, 15 तिया 45 होगा, तो उस संख्या का 60% कितना होगा दोस्तों 45 होगा, ठीक है ना। देखो भाई, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी कर दी जाती है, तो वह भिन्न 5/4 हो जाती है, तो मूल भिन्न बताओ। तो एक बात बताओ, भिन्न का रूप यही तो होता है x/y, कोई अपने आप में ये 1/2 ये भिन्न है ना, 1/2 क्या है भिन्न है, यानी कि ये x/y भी तो भिन्न ही है। तो अगर एक बात बताओ, अपने आप में 100 मान लो सब कुछ, अब मैं तो 100 मान के करवा रहा हूं, आप लोगों को x मान के करवा ही नहीं रहा, बहुत कम करवा रहा हूं, तो 100 में अगर 25% की वृद्धि करें कितनी होगी भाई 125 होगी, सिद्धि कर दी ना 125 अपॉन, क्योंकि अंश होता है उपला और हर होता है ये निचला, तो अंश में कितनी वृद्धि कर रहा है 25%, 125 हो गया, हर में 20% की कमी, तो हर में 20%, 100 में से 20% गए तो कितने बचे 80 बचे। अब ये भिन्न हो गई, ये ऐसे करने के बाद मूल भिन्न से मतलब क्या हो जाता है चेंजमेंट हो गई, कितने हो जाती है 5/4 हो जाती है, तो 5/4 हो गई। इसको आप काट लो, 5 से काटोगे 16, 500 काटोगे 25, ठीक है। अब इसको गुणा करो, 25 चौका 100 और 16 पंजे 80, बिंदी से बिंदी, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। अब चेंजमेंट होने के बाद हमेशा जब भी ये ऐसे लिखोगे, ऐसी फॉर्म में लिखोगे ना, तो जो इस साइड का ये होता है ना, ये नीचे वाला ये ऊपर आएगा, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते चाहे कोई दिक्कत नहीं थी, ये x की फॉर्म है और ये y की फॉर्म है,
तो ये जो गुणा कर रहे हो ये किधर लिखा जा रहा है, 25 चौका 100 ये इधर लिखा जा रहा है ना, और ये किधर लिखा जा रहा है 80 इधर लिखा जा रहा है। x अपॉन वाई के रूप थी, लेकिन जब बदलोगे तब ये 4/5 हो जाएगी। ये कितनी फॉर्म हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। तो मूल भिन्न कितनी थी, 4/5 थी। x से मान के कर लेते हैं आप, अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो। देखो कोई भी x थी, ये y थी, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर दी, 25% की वृद्धि कर दी, तो 125x हो गया, और ये कितना हो गया 80y हो गया, बराबर कितनी हो जाती है 5/4 हो जाती है। तो ये कितना हो गया 125 चौका 500x अपॉन 8×5 400y हो गया भाई। ये दो बिंदी से दो बिंदी कटी, 5x बराबर 4y। जब भी आप इसको अपॉन की फॉर्म में लिखोगे तो 5x अपॉन में 4y लिखोगे ना, तो ये उल्टा हो जाता है। x की वैल्यू तो होगी यहाँ पे 4 और y की वैल्यू होगी यहाँ पे 5, तो x अपॉन y की वैल्यू क्या होगी 4/5। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, ठीक है। तो आपने x y मानना ही नहीं, हमें सीधा 100 बढ़ा के लिख लेना। दूसरा सवाल इस प्रकार का मैं एक और समझा रहा हूं, भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि होगी। तो अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे होता है। 200% की वृद्धि होगी, कितनी होगी टोटल, 200 की तो बड़ी है, टोटल 300 होगी। हर में 250% की वृद्धि, तो 250 बढ़ा है तो टोटल कितना हो गया 350 हो गया। अब वो मूल भिन्न से क्या होगी, चेंजमेंट होगी, कितनी होगी, तो हो कितनी जाती है हमने लिखी नहीं रकम, एक बार रकम लिख लेता हूं मैं, 2/3 हो जाती है। वह भिन्न कितनी हो जाती है, तो भिन्न 2/3 हो जाती है। तो मूल भिन्न बताओ, तो कितनी होगी 2/3 हो गई। तो भाई अंश में 200% की वृद्धि तो 300 होगी, हर में 250% की वृद्धि 350 होगी, तो भिन्न कितनी हो जाती है 2/3 हो जाती है। तो वह मूल भिन्न बतानी है हमें। तो भाई इससे ये काट लो, पहले छोटा बना लो इसको, ठीक है। और 5×6 = 30, 5×7 = 35, 6/7 बराबर 2/3, 6×3 = 18 और 7×2 = 14, 2 में 18 और 2×7 = 14। तो मैंने बताया था उल्टा लिखना है, मूल भिन्न कितनी हो जाएगी 7/9 हो जाएगी। इधर वाला नीचे आएगा हमेशा, जब ऐसे फॉर्म में है तो इसको कैसे लिखा है 7/9 लिखा है मैंने। तो मूल भिन्न कितनी थी, मूल भिन्न दोस्तों कितनी थी 7/9 थी, और इसमें मूल भिन्न कितनी थी अपनी 4/5 थी। तो ये मैंने 2 सवाल लास्ट में भिन्न के करवाए। देखो दोस्तों आज हमने प्रतिशत का तीसरा पार्ट डाला है। कौन सा पार्ट डाला है, तीसरा पार्ट डाला है। एक पार्ट प्रतिशत का मैं और लेके आऊंगा, तो एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी की मैं गारंटी लेता हूं, जो प्रतिशत मैं करवा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आना। एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी के लेवल की, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सीआईएसएफ हुआ, एसएसबी हुआ, इन सभी के अंदर अपने सवालों के टाइप करवा रहा हूं। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक खरीद लेना और उस बुक से करके देखना, अपने जो टाइप करवाए उन टाइपों के अंदर से मिलेंगे सवाल, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा जो आज मैंने सवाल समझाए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और अच्छी तरह समझ में आए दोस्तों तो अपनी वीडियो को लाइक जरूर किया करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना दोस्तों, ठीक है ना। आप मेरे को जितना सपोर्ट करोगे मैं उतना ही आप लोगों को अच्छी से और पढ़ा पाऊंगा भाई। तो मेरी वीडियो ये देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।